आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6 पूर्णांक। तो पूर्णांकों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा नाम और उसकी जानकारी भी। तो इससे पहले देखो हमने आपको दूसरे अध्याय में अपनी संख्याओं की जानकारी के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, सम विषम, भाज्य अभाज्य, पूर्णांक, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बताई थी हमने आपको। प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं जो एक से। जब हम किसी वस्तु की गिनती शुरू करते हैं, वस्तुओं को गिनना शुरू करते हैं, तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती एक से। तो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जब हम गिनती शुरू करते हैं तो इसमें देखो एक संख्या ऐसी है जो छूट जाती है, जो होती है शून्य, जीरो। तो जब हम जीरो को इसमें शामिल कर लेते हैं तो अब सारी संख्याएं इसमें आ जाती हैं, तो ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक हो गया। अब है ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। देखो जैसे आप दुकान में सामान लेने गए, 10 रुपये आप ले गए और आपने जो सामान खरीदा वो 15 रुपये का आ गया। तो क्या होगा? आप दुकानदार को 10 रुपये दोगे, सामान था 15 रुपये का, तो यानी कि 5 रुपये आपने क्या कर लिया? उधार कर लिया। ठीक है, आप उसको बाद में दे दोगे। तो इसको हम लिखते हैं ऋणात्मक रूप में। किस रूप में लिखते हैं? ऋण 5। ठीक हो गया। या दुकानदार जब अपने रजिस्टर में नोट करेगा तो वो आपके नाम के आगे लिख देगा ऋण 5, यानी कि क्या है? 5 रुपये देने हैं। और अगर आपने 10 रुपये का सामान था, 15 दे दिए होंगे तो धन 5 कर देगा, 5 रुपये जमा। तो इसी प्रकार क्या है? ऋणात्मक संख्याओं का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम क्या करते हैं? जीरो के बाद इधर को हम ले लेते हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और अनंत तक ये संख्याएं चलती हैं। तो ये हो गई ऋण पूर्णांक। तो जब हम क्या करते हैं? प्राकृत संख्याओं को, जीरो को और ऋण संख्याओं को, या हम ये कहें कि पूर्ण संख्याओं को और ऋणात्मक संख्याओं को जब हम एक साथ ले लेते हैं तो हमारा बन जाता है पूर्णांक। तो क्या बन जाती हैं? पूर्णांक बन जाती हैं। पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं तो होती हैं एक से आगे की संख्याएं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ये तीनों मिलके बना देती हैं हमारी पूर्णांकों का निर्माण करती हैं। तो पूर्णांक दो प्रकार के हो गए। अब एक हो गई धनात्मक संख्याएं, धन एक, धन इनके आगे धन नहीं लगा, इसका मतलब क्या होता है? प्लस होता है। और दूसरी हो गई -1, -1, -2, -3। तो ये हो गई आपकी पूर्णांक हो गई। ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, ऋणात्मक संख्याएं कह सकते हैं, ये मिलके पूर्णांकों का निर्माण करती हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। प्रश्नावली 6.1 का जो पहला प्रश्न है, हमको कुछ जो निम्नलिखित कथन नीचे दिए गए हैं इनका हमको क्या है? विपरीत लिखना है, अपोजिट लिखना है हमको इसका। तो देखो भार में वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी कि वेट बढ़ रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? वेट का कम होना। तो हमें इसके विपरीत लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे भार में वृद्धि का उल्टा लिख देंगे भार में कमी। क्यों? इतना आपको बताना है। 300 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर का उल्टा क्या होता है? दक्षिण। पूरब का उल्टा पश्चिम, उत्तर का उल्टा होता है बिल्कुल उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में होता है दक्षिण। तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 300 किलोमीटर उत्तर दिशा की जगह क्या आ जाएगा? दक्षिण दिशा आ जाएगा। उत्तर दिशा के स्थान पर आ जाएगा दक्षिण दिशा। फिर है 326 ईसवी पूर्व। ठीक है। ईसवी पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसवी पूर्व का मतलब ये है, जैसे अभी हमारा चल रहा है ईसवी सन, इसको बोलते हैं ईसवी सन 2020 चल रहा है। तो ईसा मसीह का नाम आपने सुना होगा। तो ईसा के जन्म से जो है सनों को, वर्षों की गिनती शुरू की जाती है, यानी कि ईसवी सन शुरू माने जाते हैं। तो ईसा के जन्म से 326 साल पहले को बोलेंगे 326 ईसवी पूर्व। तो इसका जो विलोम हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा, ये हो जाएगा 326 ईसवी पूर्व है तो ईसवी सन हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ईसा के मसीह के जन्म के बाद 326 साल। 700 रुपये की हानि का विलोम क्या होगा? 700 रुपये का लाभ। और समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का उल्टा हो जाएगा, इसका बिल्कुल विपरीत आपको बताना है। तो ये हो जाएगा समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में हमको लिखना है।
केवल गिनती के रूप में हमको लिखना है, आगे से धन या ऋण हमको लगा देना है, पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो जब हम कभी भी किसी भूमि से यानी कि भूमि के लेवल से ऊपर की ओर जब हम नापते हैं तो प्लस साइन लेते हैं, और नीचे को जब हम जाएंगे नापेंगे तो माइनस लेते हैं। ठीक है, तो कितना ऊपर जा रहे हैं हम, 2000 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 2000 मीटर लिख देंगे पीछे से, धन 2000 मीटर। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर गहराई में है। ठीक है, ये हमने कहा जहाज भूमि से 2000 मीटर ऊंचाई, तो भूमि से ऊपर कहें, इसी प्रकार समुद्र तल से ऊपर को प्लस में लेते हैं, और समुद्र का जो लेवल होता है सी लेवल, इससे नीचे को हम माइनस में लेते हैं। तो नीचे है तो ये हो जाएगा ऋण 800 मीटर। खाते में 200 जमा करना है, इसको पूर्णांक के रूप में हमको लिखना है, तो जमा को हम बोलेंगे धन, और निकासी अगर निकाला अगर आपने पैसा तो उसको लिखेंगे ऋण। तो जमा किए हैं तो धन 200 रुपये लिख देंगे। खाते में से 700 रुपये निकाले हैं, तो जमा को अगर धन लिख रहे हैं तो निकालने को क्या लिखेंगे, ऋण लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 700 रुपये। तो इस प्रकार हमने इसको पूर्णांकों के रूप में लिख दिया है।